हाँ भाई। तो अभी डिस्कस कर लिया अपन लॉग के जितने भी क्वेश्चन हैं इनइक्वालिटी वाले। तो अपन क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एवरेज तक ही रखेंगे, पर बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रखेंगे। अपन को ध्यान क्या देना है कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो अपन को अवॉइड करना सीखना है पहले तो। सबसे पहली वो चीज़। फिर डिफिकल्टी लेवल रेज करेंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज दोनों ही चीज़ें मिक्सअप हो रही होंगी तो फिर ऐसा लगेगा कि अरे यार सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है ना, वो वन साइडेड ही हो जाएगा। तो अपन पहले एवरेज क्वेश्चन और उस पे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो सारी हटाना, वो ठीक है। सो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। अब पहला लिखा है क्वेश्चन क्या, लॉग बेस में 7 और 2x माइनस 6 डिवाइड बाय 2x-1, और ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो लॉग हटाऊंगा तो ये अब बेस क्या है, बेस है 7। 7 क्या होता है, ग्रेटर देन 1। मतलब इनइक्वलिटी का साइन वैसा का वैसे ही रहेगा। इनइक्वलिटी का साइन अगर हटेगा तो ये 7 कहाँ जाएगा, यहाँ पे 7 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो अपना क्या जाएगा, ये आ जाएगा क्या जाएगा, 2x माइनस 6 डिवाइड बाय 2x-1 ग्रेटर देन 7 की पावर 0, और वो कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना लिखा है, 2x-6 डिवाइड बाय 2x-1 ग्रेटर देन 1। 1 को इस तरफ ले आओ। अब ये बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटी बन गया है अपना जो पहला चैप्टर था, है ना। सो इसीलिए क्या है, अपन उस सीक्वेंस में पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन को बेसिक इनइक्वालिटी तो सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी यूज हो जाएगा, और यूज होगा और आपसे नहीं बन रहा है तो फिर ऐसा है ना कि यार चैप्टर पढ़ने का फायदा ही नहीं हुआ, लॉग चैप्टर पढ़ने का फायदा ही नहीं हुआ, मॉडुलस चैप्टर पढ़ने का फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए सो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये लिखा है 2x-6 माइनस 2x+1 डिवाइड बाय 2x-1। ठीक है, इधर से कर लेते हैं। 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, -6+1 दैट इज -5, और डिवाइड में 2x-1 ऐसा कुछ लिखा है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, तो अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही सही, पर ये नेगेटिव जब मैं वो करना चाहूंगा, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लेस देन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2x-1 लेस देन 0, ऐसा। अब नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट आ रहा है, दैट इज 1/2, और 1/2 में लेस देन बोल रहा है, मतलब ये माइनस इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। तो इस हिसाब से आंसर कितना हो जाना चाहिए, माइनस इन्फिनाइट से 1/2, ऐसा। लेकिन अगर अपन एक चीज नहीं भूल रहे हैं तो अपन को एक और चीज सॉल्व करना होगी, दैट इज अंदर का पार्ट। अब ये अंदर का पार्ट क्या बोल रहा है, तो अपन अंदर का पार्ट वो एंड वाले से चालू कर देते हैं। तो एंड क्या था, 2x-6 डिवाइड बाय 2x-1। ये किससे बड़ा होना चाहिए, 0। लॉग के अंदर का फंक्शन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 2 से डिवाइड कर दो, ये लिखा है x-3 डिवाइड बाय 2x-1 ग्रेटर देन 0। अब मेरी नंबर लाइन पे दो पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 1/2 और एक क्या आ रहा है, 3। तो 3 से बड़ा और 1/2 से छोटा। एक तो मेरे को ये वाली चीज चाहिए है, और एक चीज चाहिए है ये वाली। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट देख रहे हो, वो लकीली वही आ रहा है जो मेरा पहले आंसर आ। फाइनल आंसर भी अपना इस बार वही हो गया है, ठीक है ना, माइनस इन्फिनाइट से 1/2, लकीली। ठीक है ना। अगर मैं ध्यान नहीं देता तो, लेकिन अपन को ध्यान रखना है, लॉग वाले जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले अपन को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन उसके बाद में लॉग के अंदर के पार्ट भी आपको चेक करना है कि अंदर के पार्ट 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। और जो बेस है, बेस मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना।
तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है। अब देखो, ये ऐसा लिखा है जब 0.5 इस तरफ से इस तरफ जाएगा। 0.5 एक्चुअली 1/2 होता है, तो 1/2 की पावर -1 होगी, लेकिन ये साइन इंटरचेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी, क्योंकि ये 1 से छोटा है। तो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा होगा, x² -5x + 6 और लेस देन 1/2 की पावर -1। ग्रेटर देन सिंबल था, अब कैसा कर लिया है मैंने, लेस देन। अब 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना जाएगा, x² -5x + 6 लेस देन 2। 2 इस तरफ आएगा तो x² -5x + 4 लेस देन 0। ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है, इसके दो फैक्टर बनेंगे, x-1 और x-4 लेस देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे नंबर लाइन पे दो पॉइंट आएंगे, 1 और 4। वेवी कर्व बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, और लेस देन मतलब कि बीच वाला पार्ट, दैट इज 1 to 4। तो पहला जो आ रहा है रिजल्ट, वो क्या आ रहा है, 1 to 4। चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, ये पहली चीज हो गई। बट अपन को एक और पार्ट सॉल्व करना है, एंड बोल के, x² -5x + 6 ग्रेटर देन 0। या इसको सॉल्व करोगे तो x-2 x-3 और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे आप दो पॉइंट आ रहे हैं अपने पास, वो कितना है, 2 है और एक 3 है। और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, पॉजिटिव के लिए बोल रहा है, तो 3 से इन्फिनाइट और -2 से, माइनस इन्फिनाइट से 2। ठीक है। अब नंबर लाइन पे अपन इनको दोनों को बना लेते हैं। अब चूंकि 4 पॉइंट है, तो पहला क्या आ रहा है, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। सो पहला क्या बोल रहा है, व्हाइट वाला क्या बोल रहा है, 1 से 4 तक। ठीक है। और रेड वाला क्या बोल रहा है, 2 से, इधर माइनस इन्फिनाइट से 2 तक और 3 से इन्फिनाइट तक। तो जो कॉमन पोर्शन है वो आ रहा है 1 से 2 यूनियन 3 से 4। ये अपना आंसर है। ठीक है। तो अपन आंसर लिख लें, x बिलोंग्स टू कितना, 1 से 2 यूनियन 3 से 4। ये अपना आंसर। ठीक है। ध्यान रखोगे ये चीज, क्योंकि ये भी ऑप्शन में हो सकता है, और आपने 1 से 4 निकाला था, अपन ने 1 से 4 निकाला है, वो भी हो सकता है। तो कोई गलती ना हो जाए। ठीक है। लॉग के अंदर का पार्ट ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये दिखने में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, पर ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपन तो सिंपली कर लेते हैं। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। देखो, आप 1 को है ना, log 10 लिख लो, क्योंकि कुछ बेस में कुछ है नहीं, तो बेस में 10 होगा, और 1 क्या हो सकता है, log 10 बेस 10, 1 ही होता है। तो log 10 लिख लो, फिर सॉल्व कर लो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप ऐसे भी करोगे तो भी वही आएगा, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही सॉल्व करो, विदाउट राइटिंग 1 एज अ log 10। ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और सुधर जाएगी कि जब भी log x के रिस्पेक्ट में कोई मेरा रेशनल फंक्शन बनेगा या फैक्टर्स बनेंगे, तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट होता है। ठीक है ना। तो वो चीज इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अपन वो करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ये ऐसा लिखा है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स, और ये पूरी चीज ग्रेटर देन 2। अब log x कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में, और ऊपर आ गया है 2,
और डिवाइड में आ गया है 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 2। ये 2 से 2 कट गया। अब देखो ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि कई बार सर आप काट देते हो और फिर कई बार बोलते हो कि नहीं काटना इज लॉस ऑफ रूट। भैया लॉस ऑफ रूट तो वेरिएबल कटिंग के टाइम पे होता है, अभी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट साइन चीज में थोड़ी रोल प्ले करती है। कहने का मतलब पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, नेगेटिव नंबर्स हैं तो वो डेफिनेटली नेगेटिव नंबर को चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पर पॉजिटिव कांस्टेंट है उनको काटने से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो इट इज व्हाट 1 डिवाइड बाय 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करते चलते। सो ये कितना आ गया 1 डिवाइड बाय 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 और ग्रेटर देन 0। इसमें या तो यह जाएगा 1 माइनस 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड में 1 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो अब ये कितना आ गया लॉग एक्स और इसका होल स्क्वायर और फिर नीचे 1 माइनस लॉग एक्स और इसका होल स्क्वायर और ये ग्रेटर देन 0। अब ये नीचे का साइन है, ये नेगेटिव है, ये कॉमन लेके इधर भेजना पड़ेगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वेरिएबल पहले होना चाहिए। ठीक है ना, सो वेरिएबल पहले करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड में लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूँ लॉग एक्स माइनस 1 और लॉग एक्स प्लस 1, ऐसे दो फैक्टर बना और फिर ये क्या हो गया है लेस देन 0 ऐसा कुछ। अब देखो नंबर लाइन पे, अब देखो ये कैसे प्लॉट करना। तो सबसे पहले तो ये log x 0 कब होगा, जब x कितना होगा 1। तो ये 1 हो गया, लेकिन 1 पे दो रूट आ रहे हैं तो दो लाइन लगाएंगे, इवन है ना, स्क्वायर है इसीलिए। और फिर log x 1 कब होगा, जब x 10 होगा, तो एक 10 आ गया। और log x माइनस 1 कब होगा, जब x 1/10 होगा, तो ये 1/10। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं ये ऐसा कर, तो ये ऐसा जाएगा, फिर यहां से नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 1 दो बार है, फिर ऐसा आएगा और फिर इससे फिर ऊपर जाए। ठीक है, सो कितना आ रहा है 1/10 से 1 यूनियन 1 से 10, ये आ रहा है पहले वाले का। x belongs to 1/10 से 1 यूनियन 1 से 10, ऐसा ऐसा आ रहा है। अब इनमें लॉग की फंक्शन देखोगे तो x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों ही पार्ट x 0 से बड़े हैं, मतलब फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लॉग के अंदर का फंक्शन तो x ही है, तो इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई है ना, कि नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना था। log x को 0 रखना है तो x 0 नहीं होगा, x 1 होगा। log x 1 होना चाहिए तो x 10 होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए अभी इसको देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए आप, इसमें बेस है वो है 1/4, मतलब अगर लॉग हटाने जाता हूं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखें। तो जब लॉग हटाने जा रहा हूं तो कितना हो गया है 2, सॉरी 2 माइनस येलो कलर आया, चलो ठीक है येलो से ही लिख के देते
2 माइनस एक्स लेस देन 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, ऐसा लिखा। ठीक है, अब 2 माइनस एक्स को उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 2 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ। होपफुली समझ में आया हो क्या किया है। माइनस एक्स उस तरफ गया तो प्लस एक्स हो गया, ये रहा, और 2 प्लस का उधर गया है तो माइनस 2, ये रहा। ठीक है, अब x माइनस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फिर प्लस 2 और डिवाइड में क्या जाएगा, x प्लस 1, यह जाएगा ग्रेटर देन 0। माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ लिखा है। अब देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा बहुत आसानी से। न्यूमरेटर में क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1। अब ये 3 नंबर्स आ रहे हैं तो नंबर लाइन पे रख लेते हैं इनको। एक आ रहा है 0, एक आ रहा है माइनस 1 और एक आ रहा है 1। ठीक है, अब वेवी कर्व बनाएंगे तो ये ऐसा बन गया। अब ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर का पार्ट चाहिए, तो ये कितना जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो ये सब क्लियर है ना। लेकिन अब एंड वाली चीज, एंड वाले में अपना एक तो क्या आ रहा है, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो इस हिसाब से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्या किया है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई, इससे x लेस देन 2 हो जाएगा, ये पहला आ गया। एक और कौन है, 2 बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 1, ये एक और रिजल्ट आ गया। तो अब फाइनली अगर मैं ड्रॉ करने जाऊंगा, अरे हाँ, अब देखो फाइनली अगर नंबर लाइन पे बनाने जाऊंगा, ये बना लेते हैं नंबर लाइन। तो अपने पास कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक तो माइनस 1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, फिर एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। सो पहले येलो वाला पार्ट देख लेते हैं। येलो वाला पार्ट क्या बोल रहा है, येलो वाला पार्ट बोल रहा है माइनस 1 से 0, ये रहा, और फिर 1 से इनफाइनाइट, ये रहा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक और है रेड वाला पार्ट, तो रेड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, रेड वाला बोल रहा है माइनस 1 से बड़ा, ये रहा, माइनस 1 से बड़ा एक तो ये रहा, और एक बोल रहा है 2 से छोटा, मतलब ये 2 से छोटा। ठीक है, दोनों ही कवर। अब देखो कॉमन पार्ट क्या बता रहा है, ये वाला बता रहा है, और एक ये वाला। ठीक है, सो अपना आंसर क्या हो रहा है, अपना फाइनल आंसर हो रहा है x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, होपफुली समझ में आया। इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है ना, गलती नहीं करना है, प्लीज गलती नहीं करना है, जो लॉ के अंदर है उनको नहीं भूलना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन में भी आपसे सिली मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है, अब इसमें भी देखो, बेस में देखोगे आप तो क्या हो रहा है, बेस में 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 हटेगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और लेस देन 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अभी माइनस एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो 2x स्क्वायर हो जाएगा उस साइड, और ये प्लस 2x उस तरफ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, लेस देन 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसके फैक्टर्स निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 लेस देन 0। ठीक है,
इसमें से x कॉमन ले लो, अंदर आ रहा है 2x माइनस 5 और इधर से +1 ले लो तो अंदर आ रहा है 2x माइनस 5। ठीक है, सो अब ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं x+1 और नेक्स्ट बन रहा है 2x माइनस 5। ठीक है, ये ऐसे दो फैक्टर बन गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, नंबर लाइन पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, -1 और 5/2 और लेस देन 0 चाहिए, मतलब कि नीचे वाला पार्ट, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 से 5/2, ये आ रहा है। ठीक है, इतना होपफुली क्लियर हो गया, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी क्या चल रही है, इसके आगे x² -x-2, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x-2 x+1, दो फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है भाई, और नंबर लाइन पे आप प्लॉट करने जाओगे तो ये क्या बनेगा, -1 और ये 2, और आपको ग्रेटर देन चाहिए है तो ये ऊपर का पार्ट आएगा भाई, है ना। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिट, ये आएगा पहली क्वाड्रेटिक का। अभी दूसरी क्वाड्रेटिक और बची है। दूसरी क्वाड्रेटिक क्या बोल रही है, दूसरी क्वाड्रेटिक है 2x -x² + 3 ग्रेटर देन 0। x² का ऑप्शन पॉजिटिव करना है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो, -2x -3 लेस देन 0। सो इसके दो पॉइंट आएंगे, दो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं x-3 और x+1 और लेस देन 0, ऐसे दो फैक्टर बने। तो ये -1 और ये 3, ये दो बनेंगे, तो ये दो नंबर लाइन पे दो पॉइंट आ गए, -1 और 3। लेस देन चाहिए है, मतलब नीचे वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट, -1 से 3। सो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 से 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो तीन पार्ट हैं अपने, तो नंबर लाइन पे इतने तीनों पार्ट अपन को बनाना। सो ये है अपनी नंबर लाइन। अब देखते हैं पॉइंट कौन कौन है। सबसे पहले तो -1 ही आ रहा है, फिर आ रहा है 3 या 5/2, नहीं, -1 के बाद अपन को 2 जरूरत है, फिर 5/2 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है, ऐसे है। तो पहले व्हाइट वाला देख लो, व्हाइट वाला क्या बोल रहा है, -1 से 5/2। फिर रेड वाला देखेंगे, तो रेड वाले में दो आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहा है, -∞ से -1, तो वो तो कॉमन ऐसे ही नहीं आया। फिर आया 2 से इनफाइनाइट, तो ये रहा, तो एक पार्ट तो कॉमन दिख रहा है। और अगले वाले में दिख रहा है -1 से 3, तो -1 से 3, इसमें जो कॉमन पार्ट दिख रहा है वो 2 से 5/2 दिख रहा है, बस इतना ही पार्ट दिख रहा है। तो 2 से 5/2 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू, जो फाइनल आंसर है कोने में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5/2। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे कुछ मेरा, इसमें देखो, इसमें क्या है भाई, इसमें है 1/3, 1/3 हटाऊंगा तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। सो ये क्या लिखा है, 3x + 4, और ये लेस देन कितना हो जाएगा, x² + 2, ऐसा। ठीक है, एक तरफ ले आओ तो ये ग्रेटर देन 0, x² - 3x, और +4 तरफ आएगा तो -4, तो ये -4 + 2 कितना, -2। अब देखो फैक्टराइज तो नहीं हो रहा,
इसका मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी और वो इरेशनल जैसी कुछ आ सकती है ना। सो ठीक है, देख लेते हैं। प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो रूट 17 आएगा भाई। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है 3 प्लस रूट 17/2, ये मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और एक क्या आएगी 3 माइनस रूट 17/2 जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी। तो इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो नंबर लाइन पे ये a और b में से पहले b आएगा नेगेटिव, और फिर कौन आएगा, a आएगा ऐसा। अब जब वेवी कर्व बनाओगे तो मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो ये माइनस इनफाइनाइट से b आ जाएगा और इधर a से पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या लिख लेता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से b। b आपको पता है b क्या है, 3 माइनस रूट 17/2। ठीक है, b लिख लिया बनने की जगह पे, यूनियन फिर a से इनफाइनाइट ऐसा। ठीक है, a क्या है 3 प्लस रूट 17/2, बट एंड लगाना है अपन को, एंड वाला करेंगे तो एंड वाले में क्या जाएगा, 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन आ जाएगा -4/3। ओ, तो अब देखो नंबर लाइन पे एक पॉइंट बन रहा है दैट इज -4/3, और इससे तो बड़ा ही लेना, मतलब फाइनल आंसर में यहाँ पे माइनस इनफिनाइट से नहीं लेना, -4/3 से b तक जाना। ठीक है, सो अपन ने बनाया है तो भाई ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4/3 से b, फिर यूनियन a से इनफिनाइट। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगी ये चीज, है ना। अब नेक्स्ट देख लो। अच्छा, इसमें एक और बचा है, कौन बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये तो होता ही है, एक्स स्क्वायर भी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है एक्स की हर वैल्यूज के लिए, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। तो खैर ये तो ज्यादा ट्रबलसम नहीं है ना, एक्स बिलोंग्स टू ऐसा। ठीक है, तो ये कोई ट्रबल नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बेस है 1/3, वापस 1 से लेस देन, मतलब इनइक्वलिटी का साइन हट जाएगा, लॉ हटेगा। सो अपना क्या बन रहा है, ये x -4 डिवाइड बाय x प्लस 3, और ये ग्रेटर देन क्या बन रहा है 2, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो x -4 डिवाइड बाय x प्लस 3 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4, ऐसा कुछ लिखा, 4 को इस तरफ ले आओ, x -4 डिवाइड बाय x प्लस 3 -4 ग्रेटर देन 0, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो x -4 -4x -12, और डिवाइड में x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब x -4x कितना हो जाएगा, -3x, और -4 -12 कितना, -16, और डिवाइड में x प्लस ग्रेटर देन 0। अब देखो ये माइनस साइन हटाना है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 16 डिवाइड बाय x प्लस 3, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 0 हो जाएगा, तो अब देख लेते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे पहले आ जाएगा -16/3, फिर आएगा -3, है ना। -16/3 मतलब -5 से छोटा है। ठीक है, -5 से छोटा है दैट इज पीछे ले लिया, और -3 फिर 10 से पहले आएगा, 0 की तरफ आएगा। लेस देन 0 मतलब कि इनके बीच का आएगा,
तो ये ऐसा जाएगा x बिलोंग्स टू -16/3 से 3 तक, ये x आ जाएगा। लेकिन अपन को एक और करना है सॉल्व, दैट इज एंड रूट के अंदर का x-4 डिवाइड बाय x+3, ये चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो भाई ये रूट, ये तो ऐसे भी ये बता रहा है स्क्वायर करोगे तो आप क्या लेने वाले हो, x-4 बाय x+3 ग्रेटर देन 0 लेने वाले हो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो तो पहले आ रहा है -3, फिर आ रहा है 4। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ग्रेटर देन लेना है तो 4 से बड़ा और इस तरफ से f, और -16/3 अपना पॉइंट कहाँ पे था, -16/3 ये रहा, और 3 यहाँ का। तो जो ये आंसर आ रहा था वो -16/3 से 3 आ रहा था। कॉमन पार्ट सिर्फ देखो इतना सही आ रहा है, दैट इज -16/3 से -3। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -16/3 से -3। ठीक है भाई, तो इसलिए ये छोटी छोटी गलती ना हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 1 की जगह पे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो 1 लिखा हुआ है इस जगह पे log2 लिख लो। log2 1 ही होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, log2 log2x-2 ग्रेटर देन log में base 2 x स्क्वायर -3x+2। ठीक है, ऐसा। अब बेस सेम है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, log 2x-4, x-2 इंटू 2 दैट इज 2x-4, और ये चीज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन log बेस में 2, यहाँ पे भी बेस 2, और अंदर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर -3x+2। ठीक है, लॉग हटा दो क्योंकि जो बेस है वो तो 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी साइन पे कोई चेंज नहीं आएगा, और 2x-4 ग्रेटर देन x स्क्वायर -3x+2 में ही जाना होगा। इन चीजों को सिर्फ ले जाओ तो ये लेस देन 0 का सिंबल है, x स्क्वायर -5x और +6 बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, दो फैक्टर x-2 x-3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद में और क्या कर ले, यहाँ पर लेस देन 0, और यहाँ पे ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 3। ठीक है, अब 2 से 3 ये आ जाएगा, तो अपना इसका आंसर तो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 2 2 3, ये है। पर रेड वाले का और देख लेते हैं। तो रेड वाले के अकॉर्डिंग पहला लूं तो x-2 ग्रेटर देन 0, तो x 2 से बड़ा लेना, पहला ये आ गया। और x स्क्वायर अगला वाला क्या आएगा, x स्क्वायर -3x+2, ये ग्रेटर देन 0 लोगे, इसके दो फैक्टर बन रहे हैं x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन पे आप कितने बन रहे हैं, 2 पॉइंट आ रहे हैं, 1 और 2। फेवी कर्व बनाओगे तो -इनफिनिट से 1 और 2 से इनफिनिट। ठीक है, अब इन सबको एक ही पे बना लेते हैं अपन, तो एक ही पे बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, पॉइंट पुट करते हैं तो वो 2 से 3 ये है, 1 से 2 ये है, तो 1 2 और 3 तीन ही आ रहे हैं। व्हाइट वाला देखोगे तो 2 से 3 है, ये रहा।
और रेड वाला देखोगे ये वाला, तो रेड वाला क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, सो फाइनल आंसर में कॉमन आ रहा है 2 से 3। तो फाइनल आंसर यही है भाई, जो अपना आ रहा था ना, ये x बिलोंग्स टू 2 से 3। बट एक छोटी सी चीज क्या है भाई, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो x माइनस 2 एक फैक्टर आ रहा है। देखो इधर, इधर लिखा हुआ है 2x माइनस 3। बंद कलर चुन लेते हैं, येलो वाला कलर चुन लेते हैं। इसको ध्यान से देखो, ये लिखा है 2x माइनस 4, जो कि लिखा है 2 इंटू एक्स माइनस 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये वाली चीज होती है, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर आपने x माइनस 2 और x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे लॉस ऑफ रूट होगा, इसीलिए कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं करना है। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, कांस्टेंट कैंसिल करना एक अलग चीज है, वेरिएबल आपने कैंसिल किया दैट इज लॉस ऑफ रूट। आपने एक साइन चेंज को छोड़ दिया, भूल गया, हटा दिया दुनिया से, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अपन सामान्य जन, ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना, है ना। इस चीज करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, एक फैक्टर आपको चला जाएगा। देखो ये फैक्टर चला जाएगा, ये फैक्टर चला जाएगा तो ये नंबर नहीं आएगा, तो ये साइन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा एक एक नंबर से, गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर सही नहीं आएगा, है ना। ठीक है, सो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है भाई, इतने ही थे। ठीक है, होपफुली समझ में आया हो कहाँ पे गलती नहीं करना है, लॉग के अंदर के पार्ट नहीं छोड़ना है, अदरवाइज फाइनल आंसर आपका गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज बी रिमेम्बर। ओके।